व्यास जी के चरणों में प्रणाम करके बोली, जिसने इतना पावन मंत्र दिया, जो जमुना जी से पार करता है वह भव सागर से भी पार करेगा। मैं गुरुदेव के चरणों में प्रणाम करती हूँ। व्यास जी के नेत्रों से आंसू बरसने लगे। व्यास जी ने कहा कि मैं तो लोगों से कहता रहा भगवान का नाम लो, भव सागर से पार जाओगे, पर मैंने कभी नाम इस विश्वास से लिया नहीं। पर धन्य है देवी, तूने मुझे भगवान नाम आधार दे दिया, विश्वास मिल गया। यह है भगवान नाम की महिमा। तो भगवान की माया से बचने का उपाय, तुम पुनि राम राम दिन राति, तुम पुनि राम राम दिन राति, सादर जपहु अनंग आरती, सादर जपहु अनंग आरती, सादर जपहु अनंग आरती। भगवान शंकर दिन रात राम 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 करते रहते हैं। किसी ने भगवान शंकर से कहा, आप विष पान कर गए, राम जी की कृपा के भरोसे आपने विष पी लिया। हाँ, विष ने आपका कुछ बिगाड़ा नहीं? नहीं। क्यों? उधर से आया विष और मेरे भीतर थे राम, तो विष को मैंने राम से मिला दिया, तो विष राम से मिलकर विश्राम हो गया। भगवान शंकर समझ गए पर कुछ कहा नहीं। ये भगवान की माया है, जो सती को भी पति से असत्य भाषण करा रही। लेकिन एक दुख है, सती कीन सीता कर देखा, सती कीन सीता सती की सीता। चोर भयो विषाद विषय का सती कीन सीता सीता सीता। सती कीन सीता कर बेगा स्योर भयो विषाद विषय का सीता सीता सीता। सती जी ने सीता माता का रूप बनाया। तो सती जी के प्रति परिणीता की बुद्धि कैसे रखूं? त्याग करूं तो परम पुनीत न जाए तज, और परिणीता बुद्धि से प्रेम करूं तो किए प्रेम बड़ पाप। प्रगट न कहत महेश कजु हृदय अधिक संताप।
बड़ा भारी संताप। अच्छा, जब ऐसी स्थिति आ जाए कि हम कोई निर्णय न कर पा रहे हों तो भगवान के चरणों में छोड़ दो। भगवान की प्रेरणा से मार्ग मिल जाएगा। शंकर जी ने राम जी का स्मरण किया। सुमिरत राम हृदय अस आवा, सुमिरत राम हृदय अस आवा, सुमिरत हृदय अस आवास हृदय अस आवास हृदय अस आवास सुमिरत राम सुमिरत राम हृदय अस आवास सुमिरत राम सुमिरत राम सुमिरत राम सुमिरत राम सुमिरत राम सुमिरत राम सुमिरत सुमिरत राम सुमिरत राम राम सुमिरत राम सुमिरत सुमिरत राम सुमिरत राम सुमिरत सुमिरत राम सुमिरत राम सुमिरत राम सुमिरत सुमिरत राम हृदय अस आवा। राम जी का स्मरण किया, मार्ग मिल गया। जय हो। यही तन सती भेंट मुहे नाई, शिव संकल्प की शिव संकल्प की मन माही, शिव संकल्प की मन माही। भगवान शंकर ने संकल्प कर लिया तो सती जी से मेरा कोई संबंध नहीं। अच्छा, त्याग किया कि नहीं? लेकिन त्याग करने के बाद कुछ कहा? देखो, संकल्प भी ऐसा करो
ताकि उसके त्याग का दुख ना हो किसी को। भगवान शंकर ने त्याग कर दिया और गए कहीं नहीं। और हम लोग त्याग कैसा करते हैं? एक सज्जन बोले बस हम चले जाएंगे, वह हमारी बनती नहीं और बस देख लिया और बस संसार ऐसा ही है, हम चले। और चले गए। छोटे छोटे बच्चों ने मां से कहा कि पिताजी को समझाओ, वो चले गए, त्याग कर चले गए। मां बच्चों से बोली तुम चिंता मत करो, शाम को फिर लौट कर आ जाएंगे, हम जानते उन्हें अच्छी तरह। यह कोई त्याग नहीं है। मन से त्याग हो, त्याग दिया। और हैं साथ में सती जी के। भगवान ने फिर परीक्षा ली। चलत गगन भय गिरा सुहाई, चलत गगन भय गिरा सुहाई, चलत गगन गिरा सुहाई, चलत गगन भय गिरा सुहाई, चलत गगन भय गिरा सुहाई, चलत गगन भय गिरा सुहाई। जय महेश भली भगति दृढ़ाई सुहाई, सुहाई, चलत गगन भय गिरा सुहाई। जय महेश भली भगति दृढ़ाई, गिरा 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 सुहाई, चलत गगन भय गिरा सुहाई। हे भगवान शंकर आपकी जय हो, जय हो, जय हो। भक्ति का बड़ी दृढ़ता पूर्वक पालन किया है। और एक बात और कह दी, असपन तुम बिन करई को आना। आपके बिना ऐसी प्रतिज्ञा और कौन कर सकता है? भगवान शंकर मन ही मन हंसे कि हम तो जैसे तैसे शांति बनाए थे परिवार में। हमने सती जी का त्याग किया पर कहा नहीं। भैया आकाशवाणी ने और कठिनाई कर दी। असपन तुम बिन करई को आना। अब सती माता तो पूछेंगी किन कवन पन कहु कृपाला, किन कवन पन कहु कृपाला। सत्य धाम प्रभु दीन दया, सत्य धाम प्रभु दीन दयाला, सत्य धाम प्रभु दीन दयाला। हे प्रभु आपने कौन सी प्रतिज्ञा की है? सच्ची सच्ची बात बताओ। भगवान शंकर मन में हंसते हैं कि सती जी स्वयं तो झूठ बोल गई और हमसे कह रही सच बताओ, सच। जय 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 हो। सती जी कहती हम चाहे झूठ बोलें पर आप सत्य बोलो। ऐसे ईमानदार तो लुटेरे भी होते हैं। चोरी करेंगे बेईमानी से और बंटवारा ईमानदारी से। चोरी करेंगे बेईमानी से और बंटवारा ईमानदारी से। पर भगवान शंकर ने सोचा कि अगर हम सत्य बोलते हैं तो इन्हें कष्ट होगा और असत्य बोलते हैं तो पाप लगेगा हमें। सांच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप। इसलिए शंकर जी न सत्य बोले न झूठ बोले। क्या कहा उन्होंने? सती एक कथा याद आ गई।
वर्णत पंथ विविध इतिहासा, वर्णत पंथ विविध इतिहासा, वर्णत पंथ विविध इतिहासा, वर्णत पंथ विविध इतिहास, वर्णत विविध इतिहास, वर्णत पंथ विविध इतिहास। विश्वनाथ पहुँचे कैलासा, वर्णत पंथ 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 तरह तरह के इतिहास सुनाते रहे, विविध। भगवान शंकर कैलाश पर्वत पर पहुंचे, पर सती जी भी कह रही थी मत बताओ, पर घर में तो हमारे ही जोर चलेगा, पूछ कर रहूंगी। अब शंकर जी ने समझा कि घर में बड़ी कठिनाई है, तो उन्होंने एक ही काम किया, ताहा पुनि शंभु समुझिपन आपन, बैठे बटतर करी कमलासन। शंकर सहज स्वरूप समारा, लागी समाधि अखंड अपारा, लागी समाधि अखंड अपारा, लागी समाधि अखंड अपारा। घर में आने पर भगवान शंकर अपना प्रण समझकर वट वृक्ष के नीचे पद्मासन में विराजमान हो गए, अपने सहज स्वरूप का चिंतन किया, लागी समाधि अखंड अपारा, समाधि लग गई। एक बार एक सज्जन मुझसे कहने लगे कि आपके रामचरितमानस में तो सभी तरह की युक्तियां हैं। हमने कहा हैं, का मान लो हम कुछ लोगों से परेशान हो जो बिना बुलाए आ जाते हो, बेमौके आ जाते हो, अब उनसे बात करने का मन नहीं होता, लेकिन आ गए तो मुस्कुरा के हाँ आई और ठीक है, और मन में होता है ये कब जाएं। ऐसे लोगों से बचने का उपाय क्या है? क्या है रामचरितमानस में ऐसी कोई युक्ति? हमने कहा है। बोले कैसी? हमने कहा आप तो एक काम करो, माला लिए बैठे रहो बस, और जैसे ही खिड़की से देखो कि वो लोग आ रहे हैं, तो अपनी माला लेके राम राम राम, और वो जैसे ही आएंगे और भैया क्या हो रहा है, तो माला दिखा तो चले ही जाएंगे। फिर भले ही ना करो भजन, रख दो माला, थोड़ी देर में जब वे फिर आए तो फिर माला दो। अभी भजन नहीं हो रहा है, बोलो है युक्ति की नहीं? और वो अगर बैठ भी जाएं तो एक माला उनकी आगे खिसका दो, तुम भी करो राम राम। बोलो या तो वो भजन करेंगे या तुम बच जाओगे। तो भगवान का नाम बचाता है कि नहीं? शंकर जी बच गए, समाधि लगा ली, और समाधि एक दो दिन की नहीं, बीते संवत सहस 87 बीते संवत सहस 87 तजी समाधि शंभु अविनाशी, तजी समाधि शंभु अविनाशी, तजी समाधि शंभु अविनाशी।
भगवान शंकर की समाधि दशा में सती जी समझ गई कि भगवान शंकर ने मेरा त्याग कर दिया। भगवान शंकर ने उच्चारण से नहीं आचरण से सब समझा दिया। संतों का आचरण ही हमें समझाने के लिए पर्याप्त होता है। अच्छा वैसे भी देखो, हम लोग वर्णमाला पढ़ते हैं, क्यों भाई? वर्णमाला पढ़िए। और वर्णमाला में क्रम क्या है? छोटा आ, बड़ा आ, छोटी ई, बड़ी ई, तब है छोटा ऊ। है? जब आप दो शब्दों पर विचार करो, एक शब्द है आचरण और एक शब्द है उच्चारण। तो वर्णमाला की दृष्टि से आचरण पहले है कि उच्चारण पहले है? आचरण पहले है, उच्चारण बाद में, उपदेश बाद में। मैं भी आपसे कह रहा हूं, पर उपदेश कुशल बहु तेरे। स्वयं का आचरण ठीक नहीं, उच्चारण करने चले। इसलिए उच्चारण नहीं आचरण। भगवान शंकर ने ऐसा आचरण किया, सती जी समझ गई। वे अपनी मृत्यु की याचना करती हैं विधाता से, अब विधि अस पूजिए नहीं तो ही। भगवान शंकर ने मेरा त्याग कर दिया, मेरा जीवित रहना ठीक नहीं है। अब शंकर जी जागे, जागते ही राम राम शिव सुमिरन लागे। राम राम शिव सुमिरन लागे। जाने सती जगत पति जागे। जाने सती जगत पति जागे। जाय शंभु पद वंदन कीना। जाय शंभु पद वंदन कीना। सन्मुख शंकर आसन दीना। 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 सती जी भगवान शंकर की वंदना करती हैं और भगवान शंकर उन्हें सामने आसन देते हैं। बाम भाग में नहीं, सन्मुख शंकर आसन दीन्हा। अब सती समझ गई तो भगवान शंकर ने हमारा त्याग कर दिया। इतने में ही वहां से विमान निकले। सती बिलो के व्योम। सती बिलो के व्योम। विमाना सती बिलो के जात चले सुंदर विधि। नाना सती बेलो के सती बेलो के। अब सती जी ने आकाश में जाते हुए विमान देखे। अच्छा देखो, रेलगाड़ी की तो मजबूरी है, वो अपनी पटरी पर ही दौड़ेगी। मोटर गाड़ी सड़क पर,
लेकिन मोटर गाड़ी को थोड़ी गुंजाइश है सड़क से नीचे उतर कर इधर उधर से, है ऐसे कि नहीं। लेकिन हवाई जहाज भले ही हवाई मार्ग उनके निश्चित हैं, उनसे चलते हों, लेकिन उनको गुंजाइश ज्यादा है कि नहीं? क्यों भाई? है। अपने मार्ग से न जाकर थोड़ा घूमकर चले जाएं, 2 किलोमीटर इधर से या 2 किलोमीटर इधर से। ये सुविधा होते हुए भी ये विमान वहीं से क्यों निकले जहां शंकर जी और सती जी बैठे हैं? क्या इधर उधर आकाश में जगह नहीं थी? थोड़ा उधर से चले जाते, पर वहीं से निकले। सती विलोक के व्योम विमाना वहीं से। यह मनुष्य की मानसिक दुर्बलता है, पर पीड़न रति। आपने देखा होगा जब कोई किसी के यहां निमंत्रण में जाता है तो उसके घर होकर जरूर जाता है जिसे निमंत्रण न मिला हो, और खास रिश्तेदार को निमंत्रण न मिला हो तब तो जरूर जाते हैं। और खूब अच्छी तरह पता है कि इन्हें निमंत्रण नहीं मिला, पर जाकर कहेंगे क्या? अरे चलो, चल नहीं रहे, तैयार हो जाओ, चलो। अब वो बेचारा क्या कहे? वो यही कहेगा कि नहीं भैया हम नहीं जा रहे। अरे क्यों? आप तो उनके बड़े खास हो, क्यों नहीं जा रहे? नहीं नहीं, फिर भी तो वो कहेगा कि भैया निमंत्रण नहीं मिला। आपको निमंत्रण नहीं, हो बड़े दुख की बात। हमें अगर ये पहले पता होता तो हम भी नहीं जाते, और आप कहो तो आप भी ना जाएं। अब कौन ऐसा होगा जो मना कर दे कि तुम मत जाओ? और वही लोग बाहर निकलकर ऐसे हंसेंगे, मुस्कुराएंगे। देखा, बड़े खास बनते थे, इन्हें निमंत्रण नहीं और हम जा रहे हैं। देवता सोच रहे हैं कि शंकर जी को नहीं बुलाया, और हम जा रहे हैं। सती जी ने पूछा ये लोग कहां जा रहे हैं? का उत्सव है, यज्ञ। कौन कर रहा है यज्ञ? का दक्ष प्रजापति। पिताजी यज्ञ कर रहे हैं, आप नहीं चलोगे? शंकर जी ने कहा कि मन तो मेरा भी है, पर यह अनुचित नहीं, नेवत पठावा, निमंत्रण नहीं मिला। पिता के यहां भी निमंत्रण की जरूरत। शंकर जी ने कहा कि निमंत्रण की जरूरत तो नहीं। तदपि विरोध मान जा कोई, कहाँ गए कल्याण न होई। अगर कोई विरोध मानता हो तो वहां जाने में कल्याण नहीं है। ब्रह्मा जी की सभा में हमसे बुरा मान गए थे, उनका सम्मान था, मैं समाधिस्थ था, उनके सम्मान में सब उठकर खड़े हुए, मैं समाधि में था इसलिए उठकर खड़ा नहीं हुआ, तो उन्होंने हमसे बुरा मान लिया। आज भी अपमान करते हैं, इसलिए जाना उचित नहीं है। सती जी ने कहा तो मैं चली जाऊं। शंकर जी बोले जाओ तो, पर बिना बुलाए जा रही हो, ठीक नहीं है। जो बिन बोले जाओ भवानी, रही न सील स्नेह न कानी। लेकिन अगर नहीं मानते हो तो जाओ। कह देखा हर जतन बहु रही न दक्ष कुमारी,
दिए मुख्य गण संग तब विदा कीन त्रिपुरा। सती जी को विदा किया। सती जी अपने पिता के यहां पहुंची तो पिता को तो आग लग गई शरीर में, कोई कुशलता नहीं पूछी। दक्षिण कछ पूछी कुशलाता, सती विलो की जरे सब गाता। दक्ष के तो शरीर में आग लग गई हो, जैसे मन में आग लग गई। सती जी से अच्छी तरह अगर कोई मिला, सादर भली मिली एक माता, भगनी मिली बहुत मुस्काता। सादर भले मिली एक माता, भगनी मिली बहुत मुस्काता। भगनी मिली बहुत मुस्काता। सादर सादर भगनी मिली बहुत भगनी मिली बहुत मुस्काता। भगनी मिली बहुत मुस्काता। एक माता अच्छी तरह मिली। माँ तो सबकी माँ होती है, इसमें मुझको क्या कहना है। यदि कहना है तो यह कहना है कि मेरी माँ का क्या कहना है। माँ, माँ शब्द इतना पवित्र शब्द है कि चाहे हम कहें परमात्मा, चाहे कहें महात्मा, चाहे कहें धर्मात्मा और चाहे कहें आत्मा, सब में समाई है माँ। वह अच्छी तरह मिली और बहनें मिली तो कम मुस्कुराई ज्यादा। आपने बड़ी देर कर दी, पहले आ जाना चाहिए था, आप तो बड़ी हो। सती जी समझ गई कि व्यंग हो रहा है, फिर गई यज्ञ स्थल में। सती जाय देख्यो तब जागा, जाग सती जाय देख्यो तब जागा। सती जाय देख्यो तब जागा। सती जाय देख्यो कतहु न दीख शंभु कर भागा, भागा शंभु कर शंभु कर शंभु कर। सती जाय देख्यो तब जागा। सती जाय देख्यो जागा। सती जाय देख्यो। सती जी ने यज्ञ स्थल में जाकर देखा, भगवान शंकर का कोई स्थान नहीं यज्ञ में। तब चित चढ़े हो जो शंकर कहे हो। तब भगवान शंकर की बात समझ में आई। बड़ा क्रोध किया। सुनो सभासद सकल मुनिंदा, कही सुनी जिन शंकर निंदा। शंकर जगत बंद जगदीशा, सुर नर मुनि सब नावत सीसा।
पिता मंदमति निंदत ते ही दक्ष शुक्र संभव यह देही तजियं तुरत देह ते हेतु उर्धरि चंद्र मौलि वृष केतु। अस कही जोग अगनि तनु जारा भयो सकल मकहा हा का। योगाग्नि में शरीर को भस्म कर दिया। भगवान शंकर को पता लगा वीरभद्र करि कोप पठाए जग विध्वंस जाए तिन कीन्हा सकल सुरन विधिवत फल दीन्हा। सती जी ने अंतिम क्षण में भगवान शिव के चरणों में प्रीति मांगी। इस कारण हिमांचल राज्य के यहां उनका जन्म हुआ। पर्वत पुत्री बनी। जैसे पर्वत अपनी जगह अविचल, उसी तरह पर्वत तनया पार्वती जी भी अपनी जगह अविचल। सोह शैल गिरिजा गृह आए जिम जन राम भगत के पाए। भगवान शंकर जबते सती जाए तनु त्यागा तबते शिव मन भयो विरागा। जपई सदा रघुनायक नामा जाता सुनहि राम गुण ग्रामा। यद्यपि अकाम तदपि भगवाना भगत विरह दुख दुखित सुजाना। शंकर जी के जीवन में दुख आया तो भी क्या कहते हैं, जब तक रहे जिंदगानी राम राम रटते रहो। जब तक रहे जिंदगानी राम नाम रटते रहो। जब तक रहे जिंदगानी राम नाम रटते रहो। मानिके बाबा तुलसी की बानी राम राम रटते रहो। मान के बाबा तुलसी की बानी राम नाम रटते रहो। भैया जब तक रहे जिंदगानी राम राम रटते रहो। जब तक रहे जिंदगानी राम नाम रटते रहो। जब तक रहे जिंदगानी राम नाम रटते रहो। दुई अक्षर को मंत्र मनोहर। दुई अक्षर का मंत्र मनोहर। दुई अक्षर को मंत्र मनोहर। दुई अक्षर को मंत्र मनोहर। सुमिरत शंभु भवानी राम राम रटते रहो। सुमिरत शंभु भवानी राम नाम रटते रहो। जब तक रहे जिंदगानी राम राम रटते रहो। जब तक रहे जिंदगानी राम नाम रटते रहो। जन राजेश जय हो जय। राम जो सुमीरे। जय राजेश नाम जो सुमीरे। सोई भगत सोई ज्ञानी राम राम रटते रहो। सोई भगत सोई ज्ञानी राम नाम रटते रहो। जब तक रहे जिंदगानी राम नाम रटते रहो। राम नाम स्मरण करना यह हम सब लोगों का परम धर्म है। अच्छा देखो, हम आपसे पूछते हैं, आम के वृक्ष में अगर आम का फल न लगे तो वृक्ष बेकार है कि नहीं? क्यों भाई? है? चलो ठीक है।
अच्छा, जामुन के वृक्ष में जामुन का फल न लगे, बेकार। अच्छा, कटहल के पेड़ में कटहल का फल न लगे। हमारे यहाँ आश्रम में था एक कटहल का पेड़, बहुत दिन तक रहा, उसमें फल ही नहीं लगते थे। अच्छा, तो पेड़ बेकार है कि नहीं? आप ही लोग कह रहे हैं, क्यों भाई? पेड़ बेकार, अगर पेड़ में पेड़ का फल न लगे। मैं भी आपसे कहता हूं, जैसे आम में के पेड़ में आम का फल लगना चाहिए, जामुन के पेड़ में जामुन का फल लगना चाहिए, कटहल के पेड़ में कटहल का फल लगना चाहिए, इसी तरह ये मनुष्य शरीर भी पेड़ है, वृक्ष है, और इसका फल क्या है? पढ़ो श्री रामचरितमानस। देह धरे कर फल यह भाई, भजिए राम सब काम बिहाई। शरीर धारण करने का फल है राम नाम स्मरण। अगर कोई राम नाम स्मरण नहीं करता तो ये जिंदगी बेकार है कि नहीं? क्यों? इसलिए राम जपो राम जपो राम जपो बावरे, 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 जपो राम जपो राम जपो बावरे। घोर भव नीर निधि नाम निगनावरे, घोर भव नीर निधि नाम निगनावरे, राम जपो राम जपो राम जपो बावरे, राम जपो राम जपो राम जपो बावरे, राम जपो राम जपो राम जपो बावरे, राम जपो राम जपो राम जपो बावरे। दुख में भगवान का नाम लेना चाहिए, क्योंकि दुख को मिटाने की शक्ति भगवान में ही है। दुख में दुख मिटाने वाले भगवान को याद करो और सुख में सुख देने वाले भगवान को याद करो। पार्वती जी का जन्म हुआ, सोह शैल गिरिजा गृह आए, जिम जन राम भगत के पाए। पार्वती जी श्रद्धा है, और जहां श्रद्धा प्रकट हो जाए वहां सद्गुरु स्वयं चले आते हैं। नारद समाचार सब पाए, कौतुक ही गिर गे सिधाए। हिमांचल राज ने बड़ा स्वागत किया, प्रणाम किया और बेटी को बुलाकर प्रणाम कराया। महाराज, इसके गुण और दोष का वर्णन करो। दोष और गुण का वर्णन करो। नारद जी ने कहा, क्या कहना हिमांचल राज, तुम्हारी बेटी समस्त सद्गुणों से संपन्न है, सद्गुण संपन्न है, दो चार अवगुण हैं। शैल सुलक्षण सुता तुम्हारी सुनऊ जे अब अवगुण दुई चारी। इसको जो पति मिलेगा जोगी, जटिल अकाम मन नगन अमंगल बेख। जोगी जटिल अकाम मन, जटिल अकाम मन नगन जोगी, जटिल अकाम मन नगन अमंगल बेख। ऐसे स्वामी यही कहाँ मिली, परिहस्त असरेख जोगी।
योगी जटिल अकाम मन, अकाम मन, अकाम मन, योगी जटिल योगी जटिल अकाम मन नगन 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 जो योगी जटिल अकाम मन मन जो योगी जटिल अकाम मन नगन अमंगल वेक अमंगल वेक अमंगल वेक अमंगल वेक योगी जटिल अकाम स्वामी यही का मिली परिहस्त असिरेख योगी 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 जो योगी योगी जो योगी भगवान शंकर नित्य योगी हैं, जटिल हैं। जटिल के दो अर्थ, जो समझ में ना आवे सो जटिल, और जो जटाएं धारण करता हो सो जटिल। जय 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 जय। उनके मन में काम है ही नहीं, दिगंबर हैं। मैं ना, यहां मैं ना हो, ऐसी अहम शून्य वृत्ति जिस श्रद्धा में हो वो है पार्वती जी। और ऐसी श्रद्धा जहां होती है उसे भगवान के पास जाना नहीं पड़ता, भगवान शंकर स्वयं चलकर उसके पास आ जाते हैं। माता मैना ने कहा कि मुझे मुनि की बात समझ में नहीं आई, घर वर कुल देखकर बेटी का विवाह तय कर दो। हिमांचल राज ने कहा बर पावक प्रगटे शशि माही, नारद वचन अन्यथा नाही। नारद जी का वचन मिथ्या नहीं हो सकता, उनका नाम ही है नारद। एक सज्जन विनोद में कहते थे नारद जिनकी बात कभी रद्द हो ही नहीं। तब तक पार्वती जी ने कहा कि मां मैंने स्वप्न देखा, स्वप्न में गौर वर्ण परम तेजस्वी एक ब्राह्मण ने मुझसे कहा तपस्या करो। चली उमा तप हित अति सुकुमारी, अति सुकुमारन तन तप योगु पतिपद सुमेर तजा सब भोगो चली उमा तप हित तप हित तप हित चली उमा तप हित, चली उमा तप हित उमा तप हित उमा तप हित। पार्वती जी तपस्या करने गई। शरीर सुकुमार है, मन में दृढ़ता है, तपस्या आरंभ की। और ऐसी तपस्या की, ऐसी तपस्या कि पार्वती जी जैसे स्वयं तपस्या हो गई हो, मूर्तिमंत तपस्या जैसी। और भगवान शंकर राम 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 करते। एक दिन राम जी उनके आगे प्रकट हुए। प्रगटे राम कृतज्ञ कृपाला, देवाधिदेव महादेव शिव ने दर्शन किया, नेत्रों में प्रेम जल भर आया। भगवान शंकर ने कहा कि हम तो आपका ही
नाम स्मरण करते रहते हैं, आपकी कथा सुनते रहते हैं। राम जी ने कहा कि भोले बाबा आज मैं आपको कथा सुनाने आया, हमें कथा सुनाओगे? हाँ। आप कथावाचक कब से बन गए? कथावाचक कब से बन गए? राम जी ने कहा हम तो जन्म से कथावाचक हैं, जन्म लेते ही पहला काम किया, कई कथा सुहाई मात बुझाई, जही प्रकार सुत प्रेम लय। किसकी कथा सुनाओगे? पार्वती माता की। अति पुनीत गिरिजा के करनी, विस्तर सहित कृपा निधि वर्णी। व्यास शैली में भगवान पार्वती जी की महिमा का वर्णन करते हैं। भगवान शंकर के नेत्रों में प्रेमाश्रु आ गए, प्रसन्न हो गए शिव जी। भगवान राम ने कहा कि प्रसन्न हो तो कथावाचक को दक्षिणा मिले, क्या चाहते हो? अब विनती मम सुनो शिव, जो मोह पर निज ने हो। जाई विवाह शैल जही, यह मोहि मांगे दे हो। पार्वती जी से विवाह कर लो। शंकर जी बोले उचित तो नहीं है, लेकिन फिर भी आपकी आज्ञा मिटाई नहीं जा सकती। सिर धरियाय सुकरी, सिर धरियाय सुकरी, तुम्हारा परम धर्म यह नाथ, हमारा आय सुकरी। आय सुकरी तुम्हारा, सिर धरियाय सिर धरियाय सिरधरि आय सुकरी, आय सुकरी, आय सिरोधार्य आपकी आज्ञा। राम जी बोले हमारी आज्ञा सिर पे मत रखो, सिर पे गंगा जी बह रही, कहीं गंगा जी की धारा में आज्ञा न बह जाए। अब उर राखो। पर शंकर जी ने शंकर सोई मूर्ति उर राखी। सप्तऋषि आए, सप्तऋषियों को भेजा, पार्वती जी की परीक्षा लो। क्यों राम जी के वचन पर भरोसा नहीं जो परीक्षा लेने के लिए सप्तऋषियों को भेज रहे? भरोसा तो है, पर पार्वती जी पूर्व जन्म में सती थी, इन्होंने हमारे भगवान को बिना परीक्षा के स्वीकार नहीं किया, तो हम सती जी को बिना परीक्षा के कैसे स्वीकार कर लें? सप्तऋषियों ने आकर बात बताई, भय मगन शिव सुनत सनेहा। शंकर जी की समाधि लग गई। सुख में भी भगवान का नाम, दुख में भी भगवान का नाम। दुख मिटाने वाले भगवान को याद करना चाहिए और सुख देने वाले भगवान को याद करना चाहिए।